जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, बीए 6 सेमेस्टर के तमाम साथियों का इस क्लास के अंदर स्वागत है ब्रह्मास्त्र सीरीज की क्लास के अंदर। आज इस क्लास के अंदर हम आपके भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी जो कि आपके सोशोलॉजी के अंदर है, उसकी बात करेंगे। पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस कवर करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निश्चित होकर के आप यहाँ पर जो है जुड़ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको कंप्लीट आपके एग्जाम तक कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को पता है कि टुडे रोजगार है तो सफलता मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज है, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। निश्चित रूप से आप एग्जाम दे करके आएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि इस सीरीज से जो हमने पढ़ाई की है वो निश्चित रूप से हमारे एग्जाम के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है। तो बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर हम भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी की हम इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। जो साथी इस क्लास को शुरू से एंड तक देखेंगे वो ही इस क्लास से जुड़िएगा, क्योंकि इस क्लास को आप यदि बीच में छोड़कर जाते हैं तो इसका कोई भी जो है आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस क्लास को शुरू से एंड तक देखेंगे तभी आप एग्जाम के अंदर अच्छा और बेहतरीन कर पाएंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए इनकी, तो पीडीएफ हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाकर के आप जो है कांटेक्ट करिएगा तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिएगा आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी जो आपके समाजशास्त्र की बुक है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी की बात करें, 6 सेमेस्टर के तमाम साथियों की क्लासेस है ये। बाकी और किन सब्जेक्ट की आपको क्लासेस चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट रहेंगे कोशिश करेंगे उस सब्जेक्ट की क्लासेस सबसे पहले प्रोवाइड करवाई जाए। बात करते हैं, सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे जो कि आपके 100 प्रश्न महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वो इस क्लास के अंदर शामिल करेंगे। अगले क्लास के अंदर हम जो आपके रेगिस्तान वाले क्वेश्चन जो कि 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी अगली क्लास के अंदर कवर करवा देंगे। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण जो आपकी क्लासेज है वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी आप छान मारिएगा ऐसी क्लासेज, ऐसा कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिएगा क्लासेस शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट पर्सन की हम बात करें कि भारत की जो है सांस्कृतिक विविधता का मुख्य आधार क्या है। तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है इसका मुख्य आधार की मैं बात करूं तो यहाँ पर जलवायु, भाषा और भौगोलिक विस्तार इसका जो है मुख्य आधार माना जाता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भारत में भाषाई विविधता का प्रमुख कारण है वो क्या है। तो भारत में भाषाई विविधता का प्रमुख जो कारण रहता है वो भौगोलिक विभिन्नता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। भौगोलिक भिन्नता भी है, ऐतिहासिक विकास भी यहाँ पर देखने को मिलता है और सांस्कृतिक जो संपर्क होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में जाति व्यवस्था किस पर आधारित है। भारत में जो जाति व्यवस्था है वो किस पर आधारित है, तो वो जन्म पर आधारित है। भारत में धार्मिक विविधता का उदाहरण कौन सा है। धार्मिक विविधता का उदाहरण जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये सारे के सारे धार्मिक विविधता का उदाहरण है। आगे बात करते हैं। आगे बात करें यूनिटी इन डिवर्सिटी की बात करें तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है भिन्नता में एकता। भारतीय समाज की संरचनात्मक एकता का आधार क्या है। तो इसका जो आधार है वो आपके संविधान है, परंपराएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत में सांस्कृतिक विविधता का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है। तो प्रमुख तत्व की बात करें तो यहाँ पर भाषा यहाँ पर प्रमुख तत्व के अंतर्गत आता है। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर हिंदी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संस्कृति की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो सबसे प्रमुख जो विशेषता इसकी रहती है वो रहती है आपके विविधता। नेक्स्ट यहाँ पर है जाति व्यवस्था का प्रमुख प्रभाव किस पर पड़ता है। जाति व्यवस्था का सबसे प्रमुख जो प्रभाव पड़ता है वो आपके सामाजिक स्थिति के ऊपर पड़ता है। उसके बाद आर्थिक स्थिति के ऊपर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और विवाह के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे। भारत में सांस्कृतिक विविधता किस कारण से विकसित हुई है। तो ये आपके जो है आक्रमणों से भी विकसित हुई है, प्रवास से भी हुई है और ऐतिहासिक घटनाओं से भी इसका जो है विकास जो है हुआ है। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे।
भारतीय समाज की एकता को मजबूत करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? तो वो आपके त्योहार है, राष्ट्रीय प्रतीक है और संविधान है। राइट, यहाँ पर सारे के सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत में धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ क्या है? धार्मिक सहिष्णुता का जो अर्थ है वो है सभी धर्मों का सम्मान करना। यहाँ पर धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ है। भारत में विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का मिश्रण किसका उदाहरण है? तो ये आपके सांस्कृतिक समन्वय का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत के सांस्कृतिक एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो यहाँ पर धर्म है, परंपरा है और इतिहास है। यानी सारे के सारे यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बात करते हैं भारतीय समाज में विविधता का एक प्रमुख तत्व है, प्रमुख रूप क्या है? प्रमुख रूप है भाषाई, जातीय और धार्मिक। ये सारे के सारे राइट हो जाएंगे। भारत में एकता में विविधता का उदाहरण क्या है? एकता में विविधता का उदाहरण है विभिन्न त्योहारों का उत्सव, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म। ये सारे के सारे एकता में विविधता का उदाहरण है। भारतीय समाज में सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने वाला तत्व क्या है? तो बढ़ावे देने वाला तत्व शिक्षा है, संचार है और परिवहन है। यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भारत की विविधता किस प्रकार की है? तो भारत की विविधता सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक आधार पर है। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है? तो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, निम्न में से कौन सा वर्ण शिक्षा एवं यज्ञ से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राह्मण। नेक्स्ट बात करते हैं कि आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ होता है आपके जीवन का चरण होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसका उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम का मुख्य जो कर्तव्य है वो क्या है? तो मुख्य कर्तव्य है परिवार पालन पोषण। कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है कार्य। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह आपके कार्य और उसके परिणाम से संबंधित है। पुरुषार्थ की संख्या 4 होती है और आपके निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विवाह पुरुषार्थ नहीं है। बाकी धर्म है, काम है, मोक्ष है। मोक्ष का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो मोक्ष का जो अर्थ होता है वो होता है जन्म मरण से मुक्ति। संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का शुद्धिकरण संस्कार है। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा प्रारंभ से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर है, संन्यास आश्रम में व्यक्ति क्या करता है? तो ये करता है आपके संसार का त्याग करता है। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का कार्य क्या है? शासन और रक्षा करना है। वैश्य का मुख्य कार्य क्या होता है? तो व्यापार और कृषि करना होता है। नेक्स्ट है, शूद्र का कार्य क्या होता है? तो शूद्र का कार्य होता है सेवा करना। वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? तो वानप्रस्थ आश्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य है सांसारिक जीवन से धीरे धीरे विरक्ति। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है आपके कर्तव्य और नैतिकता होता है। काम पुरुषार्थ का क्या अर्थ है? तो इसका होता है भौतिक सुख है। अंत्येष्टि संस्कार किससे संबंधित है? तो ये आपके है मृत्यु से संबंधित है। भारतीय समाज की मूलभूत संस्था कौन सी है? तो मूलभूत संस्था परिवार है। जाति शब्द का अर्थ किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जन्म से। और आपके जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये है आपके अस्थायित्व है। किनशिप जो है, इसका किनशिप का संबंध किससे है? तो यह आपके रक्त और विवाह संबंध से है। आगे हम बात करें संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर सामूहिक जीवन इसकी विशेषता हो जाएगी। विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? तो सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध होते हैं। कुल का संबंध किससे है? तो कुल वंश से संबंधित है। जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता कैसी होती है? सामाजिक गतिशीलता कैसी होती है? सीमित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ग का आधार क्या है? तो वर्ग का जो आधार होता है वो आर्थिक स्थिति होता है। क्या होता है? आर्थिक स्थिति होता है। निम्न में से कौन सी संस्था विवाह से संबंधित है? तो कौन सी संस्था है? वो विवाह से संबंधित है परिवार। आधुनिक समाज में परिवार का स्वरूप क्या हो रहा है? तो वो एकल हो रहा है। जाति और वर्ग के में मुख्य अंतर क्या है? तो ये जाति जन्म पर आधारित है और वर्ग आर्थिक स्थिति पर आधारित होता है। किनशिप में कौन सा संबंध शामिल नहीं है? तो यहाँ पर किनशिप के अंदर राजनीतिक संबंध शामिल नहीं है। भारतीय समाज में विवाह का स्वरूप कैसा है? तो भारतीय समाज में विवाह का स्वरूप जो है सामाजिक संस्था है। जाति व्यवस्था में अंतर विवाह का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? अपनी जाति में विवाह।
नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता कैसी होती है, तो कैसी होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है परिवार का मुख्य कार्य क्या है, तो परिवार का जो मुख्य कार्य होता है वो समाजीकरण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि विवाह का प्रकार जिसमें जिसमें एक पुरुष एक महिला का संबंध होता है तो वो आपके होता है एक एक विवाह। नेक्स्ट यहाँ पर जाति व्यवस्था में पैसा किस प्रकार निर्धारित होता है, तो ये होता है आपके जन्म से निर्धारित होता है। आधुनिक समाज में जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर लचीलापन आया है। और भारतीय समाज की मूल इकाई क्या मानी जाती है, तो परिवार को माना जाता है। ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, कर से आधारित जीवन होता है। नगरीकरण का अर्थ क्या होता है, शहरों की ओर जनसंख्या का बढ़ना। भारत में जनजातियों को क्या कहा जाता है, तो भारत में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ग्रामीण शहरी संबंध का मुख्य आधार क्या है, आर्थिक आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा शहरी क्षेत्र की विशेषता है, तो शहरी क्षेत्र उच्च जनसंख्या घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। दलित वर्ग किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति से। भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु कौन सा उपाय महत्वपूर्ण है, तो कौन सा उपाय है, शिक्षा। अल्पसंख्यक किस आधार पर पहचाने जाते हैं, तो यह आपके संख्या के आधार पर पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जनसंख्या प्रोफाइल में क्या शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है, तो यहाँ पर आयु लिंग घनत्व शामिल होता है। नगरीकरण का प्रमुख परिणाम क्या है, तो यहाँ पर झुग्गी जो बस्तियों का विकास होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत में कमजोर वर्गों में कौन शामिल नहीं है, तो उद्योगपति शामिल नहीं है, बाकी दलित महिलाएं जनजाति शामिल है। गाँव में मुख्य पेशा क्या होता है, कृषि होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है शहरी जीवन का प्रमुख आधार क्या है, उद्योग और सेवा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि जनसंख्या वृद्धि का एक दुष्प्रभाव क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि संसाधनों की कमी हो जाती है। भारत में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है कहाँ, शहरों में। जनजातीय समाज की विशेषता क्या है, जनजातीय पारंपरिक संस्कृति है। ग्रामीण शहरी प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर शिक्षा और रोजगार हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुख्य साधन क्या है, तो मुख्य साधन आपके शिक्षा और रोजगार। भारत में जनसंख्या समस्या का मुख्य कारण क्या है, तो यहाँ पर उच्च जन्म दर है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है, तो ये M.N. श्रीनिवास जी ने दी है। संस्कृतिकरण का संबंध मुख्यतः किससे है, तो ये आपके हो जाएगा सांस्कृतिक अनुकरण से है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमीकरण का अर्थ है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। आधुनिकरण का मुख्य आधार क्या है, वैज्ञानिक और तर्क है। वैश्वीकरण का मुख्य तत्व क्या है, तो यहाँ पर वैश्वीकरण का मुख्य तत्व विश्वव्यापी संपर्क हो जाएगा। सांस्कृतिकरण में निम्न जातियां किसका अनुकरण करती है, तो किसका करती है, आपके उच्च जातियों का करती है। पश्चिमीकरण का प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ा, शहरी क्षेत्र के अंदर पड़ा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आधुनिकीकरण में किसका महत्व अधिक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है अधिक है। वैश्वीकरण के कारण क्या बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है। नियोजित परिवर्तन का संबंध किससे है, तो यहाँ पर सरकारी योजनाओं से है। भारत में नियोजित परिवर्तन का प्रमुख साधन क्या है, तो पंचवर्षीय योजनाएं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है संस्कृतिकरण से क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर होता है सामाजिक स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। पश्चिमीकरण का एक प्रमुख परिणाम क्या है, शिक्षा का प्रसार। आधुनिकीकरण किससे संबंधित है, वर्तमान और भविष्य से। वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर पड़ा है, तो आपके केवल अर्थव्यवस्था पर, केवल राजनीति पर, केवल संस्कृति पर, इन सभी पर पड़ा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि नियोजित सामाजिक परिवर्तन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विकास करना। सांस्कृतिकरण में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर निम्न संस्कृति के कुछ तत्व। पश्चिमीकरण भारत में किसके कारण बढ़ा है, अंग्रेजों के कारण बढ़ा है। आधुनिकीकरण का एक लक्षण है, तो वो है तार्किकता। वैश्वीकरण का संबंध किससे है, तो वैश्विक बाजार से है। तो ये आपके 100 MCQ थे जो इस क्लास के अंदर हमने कवर कर लिए हैं। आगे की क्लास के अंदर हम आपके रेगिस्तानों को कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।